यह कहानी है अश्वनाथ साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र सिंह की, जिनकी वीरता और बुद्धिमानी का डंका पूरे आर्यावर्त में बजता था। महल वैभव, ऐश्वर्य और सुंदरियों से भरा था, लेकिन एक स्त्री थी जो सबसे अलग थी, राजनर्तकी कामिनी। कामिनी का सौंदर्य इतना अनुपम था कि जिसने भी उसे देखा वह उसके मोहपाश में बंध गया। लेकिन उसके बारे में एक रहस्य था। उसके प्रेम में पड़ने वाला हर पुरुष कुछ ही दिनों में पागल हो जाता था। कहते थे उस पर किसी आर्षी का शाप था। राजा ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उनके लिए कामिनी केवल एक स्त्री थी, एक ऐसी स्त्री जो उनकी रातों को और भी रंगीन बना सकती थी। पहला मिलन एक विशेष उत्सव की रात, जब महल के आंगन में दीप जल रहे थे और सुरा संगीत का आयोजन हो रहा था। कामिनी ने ऐसा नृत्य किया कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा की नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। नृत्य के बाद जब राजा ने उसे पास बुलाया तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं आपकी दासी हूं, लेकिन याद रखें, जो भी मेरी बाहों में आया उसने फिर कभी किसी और स्त्री की ओर नहीं देखा। राजा ने यह चेतावनी एक मजाक समझा और उसकी कोमल कलाई पकड़ ली। कामिनी बिना कोई विरोध किए राजा के साथ उनके शयन कक्ष में चली गई। रात जो कभी नहीं भूली गई, उस रात महल के सबसे सुंदर कक्ष में रेशमी चादरों और इत्र की सुगंध के बीच राजा और कामिनी के बीच ऐसा प्रेम हुआ जिसे शब्दों में कहना कठिन है। राजा ने पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं की थी। कामिनी की हर अदा, उसकी हर छुअन, उसकी हर सांस में एक जादू था। राजा को लग रहा था कि वे किसी और ही दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया जहां केवल आनंद, प्रेम और उत्तेजना थी। लेकिन जैसे ही रात गहराई, राजा को अजीब सा अनुभव होने लगा। कामिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक वह राजा के ऊपर झुककर फुसफुसाई, राजन, अब आप मेरे हो चुके हैं, लेकिन याद रखिए, मेरा प्रेम आपको किसी और के पास जाने नहीं देगा। अगली सुबह राजा की आंखें खुली, लेकिन उनका मन विचलित था। उन्हें हर जगह बस कामिनी का चेहरा दिख रहा था। वे रानी के पास गए, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं भाया। कुछ दिनों बाद राजा ने महसूस किया कि वे पागल हो रहे हैं। वे किसी भी अन्य स्त्री को छू नहीं सकते थे। उनका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से कामिनी के वश में आ चुके थे। जब उन्होंने कामिनी से इसका उत्तर मांगा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको पहले ही चेताया था। अब आप चाहे भी तो मुझसे अलग नहीं हो सकते। यह प्रेम नहीं, यह मेरा शाप है। अब आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। अंत या एक नया आरंभ। राजा ने इस शाप से मुक्त होने के लिए कई ऋषियों से मदद मांगी, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अंत में उन्होंने हार मान ली और अपना पूरा जीवन कामिनी के साथ बिताने का निर्णय किया। महल की रानी और अन्य स्त्रियां धीरे धीरे महल छोड़कर चली गई। राजा का पूरा जीवन अब केवल कामिनी के चारों ओर घूमने लगा। वह राजा से अधिक अब केवल कामिनी का प्रेमी बन चुके थे, और इस तरह कामिनी का शाप सच हुआ। राजा राजेंद्र सिंह को कोई और स्त्री फिर कभी छू तक नहीं सकी। कामिनी का शाप एक प्रेम, आकर्षण और वासना की कहानी थी। लेकिन यह प्रश्न छोड़ जाती है, क्या यह शाप था या प्रेम की सबसे गहरी अनुभूति?